भैया एक प्रश्न ये है कि जैसे, हालांकि पहले आपने इसका क्लैरिफिकेशन किया है, पर और थोड़ा सा खुलासा चाहिए कि हमें किसी पे विशेष राग आए या किसी से विशेष द्वेष हो, या जब हम खाली बैठे हों, तो उस समय ये तत्व चिंतन कैसे करें। होता क्या है कि स्वाध्याय आदि के काल में तो बड़ा विशेष मन लगता है, और लगता है कि हाँ मतलब हमें समझ में आ रहा है और समझ में आता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम स्वाध्याय जैसे ही करके उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस झाड़ा पहुंचा और हो गया। मतलब कुछ भी फिर वो रहता नहीं है, अंदर में चिंतवन नहीं रहता। हम कोई विशेष कार्य कर रहे हैं या कोई विशेष अनुकूलता या प्रतिकूलता भाषित हो जाए, तो फिर उसमें हमारा तत्व चिंतन नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमारा लगे तत्व चिंतन, हम करें, लेकिन हो नहीं पाता। तो थोड़ा इस पर विशेष खुलासा करिए। हाँ, देखो, सबसे पहले ना ये समझने वाली बात है कि हम जिसे तत्व चिंतन समझ रहे हैं, जब हम ये मान रहे हैं, जिस काल में हम ये मान रहे हैं कि आमुक टाइम पे तो हमारा तत्व चिंतन होता है और आमुक समय पर नहीं होता, एक विशेष स्थिति परिस्थिति में नहीं होता है और एक सामान्य स्थिति या परिस्थिति में होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जिस स्थिति में आप ये स्वीकार कर रहे हो कि मेरा उस स्थिति में तत्व चिंतन होता है, तो क्या सच में वास्तविकता में वह तत्व चिंतन ही होता है, या बस एक वो सहज संयोगिक परिणाम मात्र ही होता है, एक सहज संयोगिक भाव मात्र ही होता है। जैसे सहज कषायों के संयोग बनने पर कषाय उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही सहज स्वाध्याय आदि के संयोग बनने पर हमें स्वाध्याय आदि की चर्चा होने लगती है। मान के चलिए मैं मंदिर गया शाम के वक्त दर्शन करने, वहां बहुत बढ़िया भगवान की भक्तिमय आरती हो रही थी, मेरा भी उपयोग लग गया। मैं भक्ति के भाव से गया नहीं था और मेरे चित्त में भी कोई विशेष भक्ति नहीं थी, पर वहां का म्यूजिक सुनकर, वहां लोगों की भक्ति देखकर, वहां का एटमोसफियर देखकर मेरा भी चित्त भक्ति में हो गया, गुनगुनाने लगा मैं भी उनके साथ। फिर मैं वहां से वापस आ गया। अगले दिन मैंने विकल्प भी नहीं किया कि मुझे वापस भक्ति में जाना है, अथवा मैंने विकल्प भी किया कि मुझे भक्ति में जाना है, तो मुझे उस भक्ति में वो क्या था जो प्रभावित कर रहा था। वो शब्द प्रभावित कर रहे थे, भगवान प्रभावित कर रहे थे, या वो संगीत प्रभावित कर रहा था, या गायन प्रभावित कर रहा था, वो क्या था। इस क्योंकि भगवान प्रभावित कर रहे थे, भगवान के गुण प्रभावित कर रहे थे, तो वो तो चाहे भक्ति ना भी होती, संगीत ना भी होता, वहां ऐसा माहौल एटमोसफेयर भी ना होता, तो भगवान और उनके गुण तो वैसे के वैसे तब भी थे ही ना, तो तब मेरा उपयोग क्यों नहीं लगा, है ना। समझना पड़े ध्यान से। ऐसे ही स्वाध्याय के काल में जब हमें ये लगता है कि हाँ भैया हमारे अमुक टाइम पे तो बड़ा चित्त लगता है, तो क्या वास्तव में हमारा वो जो उपयोग लग रहा है वो स्वाध्याय में ही लग रहा है, या वो जो स्वाध्याय कराने वाला व्यक्ति है, या जिस भाव से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, या जो वहाँ पे एटमोसफियर क्रिएट हुआ है, या हमारा एक माइंड मेकअप है, हम उसके आधार से उसको पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि तत्व चिंतन बेसिकली स्वाध्याय करना मात्र नहीं है, स्वाध्याय उसका एक अंग है, और उस स्वाध्याय उस एक अंग को ही हम कंप्लीट क्या मान लेते हैं, तत्व चिंतन मान लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ ये हमने पढ़ा और ये हमारा तत्व चिंतन हो गया, या इसी को हम तत्व चिंतन स्वीकार कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये ही समझना पड़ेगा कि तत्व चिंतन कहते किसे है, हम कहें किसको कि हाँ ये तत्व चिंतन है, और ये तत्व चिंतन इस समय हुआ है और इस समय नहीं हुआ है। जनरली हमें लगता है कि हमारी कषाय की तीव्रता में हमारा तत्व चिंतन नहीं होता और कषाय की मंदता में हमारा तत्व चिंतन हो जाता है। तो जिन्हें आप कषाय तीव्र कह रहे हो वो क्या है, और जिसे आप तत्व चिंतन कह रहे हो वो क्या है। जिस दिन ये दो बातें सीख और समझ जाओगे, उस दिन दोनों बातों के उत्तर आपको स्पष्ट नजर आने लगेंगे कि क्या बात है और क्या बात नहीं है, मेरी भूल कहाँ पर है और मेरी भूल कहाँ पर नहीं है ना। देखो, जीव मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात्व का कर्ता, मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण है, ये कोई कोरा सिद्धांत तो नहीं कि जीव का जो मिथ्यात्व है वो कर्म के उदय के कारण ही है, ऐसा तो नहीं। यदि ऐसा माने तो फिर कर्म के उदय में और जीव के बीच में कर्ता कर्म संबंध सिद्ध हो जाता है, और फिर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्म के कारण जीव को मिथ्या दृष्टि, कर्म जीव को मिथ्या दृष्टि बना सकता है, और कर्म चाहे तो जीव को समय दृष्टि भी बना सकता है।
समय सार आदि जैसे महान ग्रंथों में भी जीव को यह कहा गया है कि अपने अज्ञान भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। जिस प्रकार स्वभाववादी गुणों का कर्ता, स्वभाववादी पर्यायों का कर्ता जीव स्वयं है, उसी प्रकार विभाववादी पर्यायों का कर्ता भी जीव स्वयं है। होता क्या है कि कषाय की तीव्रता माने क्या, पहले ये समझेंगे कि पांच इंद्रिय के विषय भोग हैं। वो पांच इंद्रिय के विषय भोग यदि हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं, संयोगिक परिणामों में किसी प्रकार की उथल पुथल हो जाती है, संयोगिक भावों में किसी प्रकार की उथल पुथल हो जाती है, तो हमारा चित्त विचलित हो जाता है। और जिसे हम कषाय की मंदता समझ रहे हैं, वो बेसिकली और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म के उदय के आधार से प्राप्त संयोगिक भावों में कोई विशेष उथल पुथल नहीं हो रही है, जिसे हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये मेरी कषाय की मंदता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि भैया वो क्या समय है या वो कषाय की तीव्रता क्या है जब आपका तत्व चिंतन नहीं चलता, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहोगे भैया जब मेरी बहुत तबीयत खराब हो जाती है तब मेरा तत्व चिंतन नहीं चलता। तो जो तबीयत खराब हुई है वो क्या है, वो कर्म का उदय है। और जो अभी वर्तमान में तबीयत खराब नहीं है वो क्या है, वो भी तक कर्म का उदय है। अब एक कर्म के उदय को तो मैं कहता हूँ तीव्र कषाय, और एक कर्म के उदय को मैं कहता हूँ मंद कषाय। समझना ध्यान से, जबकि वो दोनों ही एक प्रकार के कर्म के उदय हैं, और मैं प्राप्त उदय में तन्मय हूँ। जो उदय मेरा प्राप्त हो रहा है मुझे, मैं उसमें तन्मय हूँ। बेसिकली बात तो ये है, किसी ने मेरा मान अपमान कर दिया, अथवा मुझे पांच इंद्रिय विषय भोगों की प्राप्ति नहीं हो पाई, मैं दुखी हो गया। लेकिन वर्तमान में मान के चलो मुझे पांचों इंद्रियों की सभी प्रकार की अनुकूलताएं हैं, कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं है। धन कमाई भी बढ़िया हो रही है, बच्चे भी बात मान रहे हैं, घर में भी किसी के साथ कलेश झगड़ा नहीं है, माता पिता भी अनुकूल है, दोस्त यार भी अनुकूल है, पड़ोसी भी अनुकूल है। तो हमारा उपयोग भी चित्त स्वाध्याय में लग रहा है। और इसी स्वाध्याय के करते करते मान के चलो पड़ोसी से लड़ाई हो गई, घर में कोई अनबन हो गई, रिश्तेदार दोस्त मित्र पड़ोसी कोई प्रतिकूल हो गया, व्यापार आदि में घाटा आ गया, अथवा नाना प्रकार के किसी प्रकार के उदय आ गए, तो मेरा टोटल का टोटल उपयोग कहाँ जुड़ जाता है, उन घटनाओं में जुड़ जाता है। ये भ्रम है कि स्वाध्याय के काल में मेरा उपयोग उन घटनाओं में नहीं जुड़ा हुआ था। बेसिकली जिन चीजों को ही मैं अनुकूलता स्वीकार किए बैठा हूँ, वो सब अनुकूल थी, तो मुझे उनके संबंध में कोई खास चिंतन नहीं हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि मेरी कषाय की मंदता ही है, और मुझे ज्यादा विषय भोगों की या राग की कोई तीव्रता नहीं है, तो मेरा बहुत बढ़िया चिंतन चल रहा है, मैं कषाय मंद हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है। जबकि हो क्या रहा था कि सब प्रकार की अनुकूलता थी, तो उस अनुकूलता में मैं बस बैठ के शांति से सुनने का उद्यम कर रहा हूँ, विचारने का उद्यम तो मैं वहां पे भी नहीं कर रहा हूँ, समझने का उद्यम तो मैं वहां पे भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए कषाय की मंदता और तत्व ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना है कि सर्व प्रकार की अनुकूलता हो तो स्वाध्याय में बैठो और उस स्वाध्याय को सुनो। तत्व चिंतन तो अंतिम स्थिति है, ध्यान से समझना। तत्व चिंतन के बाद तो सीधा करण लब्धि होती है, सीधा सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जब जीव तत्व चिंतन करता है, तो तत्व चिंतन तो उसका वो वास्तविक पुरुषार्थ है जो उसको करण लब्धि की और सम्यक दर्शन की ओर ले जा रहा है। उससे पूर्व की अवस्थाओं को जो यदि तुम तत्व चिंतन समझ रहे हो, तो तत्व चिंतन नहीं है। वो क्या रहा है, हमने पढ़ा, हमने सुना, हमें याद हो गया, हमें समझ में हो गया, बात खत्म। जैसे हम स्कूल की पढ़ाई पढ़ते थे, वैसे हम स्वाध्याय आदि की पढ़ाई पढ़ते हैं। कभी मनोयोग से पढ़ते थे, कभी उथले मन से पढ़ते थे, कभी अच्छे नंबर आते थे, कभी कम नंबर आते थे। लेकिन कितनी बातें याद है हमें स्कूल में पढ़ी हुई, कितने सब्जेक्ट में जब हम निपुण थे, आज कितने सब्जेक्ट्स में हम निपुण हैं। वो पढ़ाई सिर्फ इस बात के लिए थी कि हमें पास होना है, वो पढ़ाई बस इस बात के लिए थी कि मेरे दोस्त भी पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे पढ़ना है या मुझे इसकी होड़ करनी है। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो यही पैटर्न हमने यहाँ अपनाया है। सब सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, सब इतना अच्छा जानते हैं, हम भी बहुत जानते हैं, सब तत्व की बातें करते हैं, हम भी तत्व की बातें करते हैं। सब स्वाध्याय को धर्म कहते हैं, हम भी स्वाध्याय को धर्म कहते हैं। आई बात समझ में, स्वाध्याय के जिसको जिस चीज को हम तत्व चिंतन समझ रहे हैं, बेसिकली वो तत्व चिंतन नहीं है। अब तत्व चिंतन किसका नाम है, तो तत्व चिंतन की जो स्थिति है वो कब आती है, कि जब हम ध्यान से शांति से स्वाध्याय जो हमने किया, जो हमने पढ़ा, जो तत्व हमने समझा, उस तत्व पर एकांत में बैठ के विचार किया जाए कि जो मैंने सीखा है
जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, क्या वास्तव में वस्तु ऐसी ही है, या वस्तु अन्य है? क्या तर्क, युक्ति, न्याय आदि से ये बात सिद्ध होती है कि मैं वास्तव में जीव ही हूँ, ज्ञानादि गुण मेरी पर्याय है, अथवा मैं मात्र जानने का ही करता हूँ, जगत में किसी भाव का करता नहीं हूँ? ये सब तुम चिंतन करते नहीं। अभिप्राय में तो कर्ता तो पूरा का पूरा बैठा रहता है, दिमाग में दो चार बार में आत्मा शुद्धात्मा विचार लेते हैं, और हमें लगता है कि हमें तो तत्व चिंतन हुआ है। जैसे राम राम कहने वाला दो चार बार राम राम का नाम ले देता है, राधा राधा कहने वाला दो चार दस बार राधा राधा कह देता है, ऐसे हम नमो निरंतरम नमो सिद्धाणम कह देते हैं, अथवा मैं आत्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ ऐसा कह देते हैं। जब हम स्वाध्याय नहीं करते थे ना, तब हम क्या करते थे? नमो निरंतरम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम। अब हम स्वाध्याय करते तब क्या करते हैं? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मुल्ला जी अल्लाह अल्लाह कहता है, या अल्लाह, उठते बैठते अल्लाह, सोते जागते अल्लाह, खाते पीते अल्लाह। हिंदू उठते बैठते उबासी लेता है तो राम, कुछ खाने पीने का कार्य करना हो तो राम, कहीं आना जाना हो तो राम। ऐसे हम पहले क्या करते थे? सुबह उठे हम नमो कर्मन पढ़ लिया, नमो निरंतरम नमो सिद्धाणम। दोपहर में नमो निरंतरम नमो सिद्धाणम, शाम को नमो निरंतरम नमो सिद्धाणम। धर्म मानते थे या नहीं मानते थे? अब सिनेरियो चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, इसको हम धर्म मानते हैं। जबकि उपयोग को स्वाध्याय में सीखे गए भाव में एकाकार करना, उसका नाम तत्व चिंतन था, जो कि वास्तव में कषाय की मंदता के काल में ही होता है। अब जिसे कषाय की मंदता कह रहे हैं, क्या है वो? जो कि वास्तव में उदयों की अनुकूलता के काल में होता है। क्योंकि मलेच्छ है ना, मोहिनी कर्म की उदय है ना, तो मोहिनी कर्म के उदय में इतना किया तो शाबाश, कि उतना प्रबल मोहिनी नहीं है कि अन्य लोगों के जैसा पांच इंद्रिय के विषय वो में ही आ सकते हैं। उतनी मोहिनी की प्रबलता तो मंद हुई, परंतु जितनी मंद हुई उतनी मंदता को ये भेद विज्ञान समझ। होना क्या है? जब कषाय मंद हो, तब अपने उपयोग को तत्व चिंतन में शांति से बैठकर बार बार दारुण दारुण लगाए। तत्व चिंतन का जो असली समय है वो कषाय अनुकूलता का समय है, सभी प्रकार की। क्योंकि जीव मिथ्या दृष्टि है, कषायों की तीव्रता है, और प्रतिकूलता होने पर अभिप्राय बिगड़े बिना रहता नहीं है, उपयोग बिगड़े बिना रहता नहीं है। अब आप सोचो कि मेरा तो उदय के काल में भी तत्व चिंतन चले, तो वह तो पंचम गुण स्थान वृत्तियों के भी नहीं होता, वह तो चौथे गुण स्थान वृत्तियों के भी नहीं होता। प्रतिकूलताओं के समय तो रामचंद्र जी भी पेड़ पौधे पत्तों से पूछते नजर आते, सीता का रोते नजर आते हैं। प्रतिकूलताओं के काल में तो अच्छे अच्छे जो क्षणिक समय दृष्टि है, वे भी उपयोग की भ्रष्टता लिए हुए दिखाई देते हैं ना, परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। हम क्या समझते हैं? कि मुझे कषाय हो ही ना, मुझे तो ये परिणाम आए ही ना, तो मेरा तत्व ज्ञान है, तो मेरा तत्व चिंतन है। अब हम बस उन दोनों के बीच के भाव को भली प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की जब कषाय तीव्र है, और तब वो उस समय तत्व चिंतन या तत्व अभ्यास का कार्य करेगा, वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और जब कषाय मंद है, तो मंद कषाय को तत्व चिंतन समझ के, तत्व अभ्यास समझ के समय गवा देता है, वो अपना टाइम पास कर देता है। टीवी देखता हुआ भी भेद विज्ञान हो रहा है, भोजन करता हुआ भी भेद विज्ञान हो रहा है, सोते हुए भी भेद विज्ञान हो रहा है, दुकान पे पैसे कमाते हुए भी भेद विज्ञान हो रहा है। किसको समझ रहा है वो भेद विज्ञान? कि मुझे कषाय नहीं हो रही, ये भेद विज्ञान समझ रहा है वो। क्या समझे? क्या लग रहा है उसे मेरा क्या भेद विज्ञान है? कि मुझे कोई कोई विशेष कषाय का कि उदय मन नहीं हो रहा ना। हाँ, तो ये तो भेद विज्ञान। और क्या होता है भेद विज्ञान? देखो, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, नोट सुना रहा हूँ, अमुक अमुक कर रहा हूँ। क्योंकि कोई कषाय उदय में नहीं आ रही है, तीव्र कषाय उदय में नहीं आ रही है, मंदिर तक का उदय तो निरंतर चल ही रहा है, कोई स्थूल और तीव्र कषाय उदय में नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मेरा भेद विज्ञान, यही तो भेद विज्ञान है। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविक भेद विज्ञान तो जब कषाय का उदय नहीं है, तीव्र उदय नहीं है, तब होता। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, नदी का प्रवाह तीव्र हो, वहां हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब नदी का प्रवाह मंद हो, तब हाथ पैर मारे तो बाहर निकल सकता है। तो पंडित जी ये भी बताओ हाथ पैर कैसे मारे हैं? टोडरमल जी से पूछो, पंडित जी ये भी बताओ हाथ पैर कैसे मारे हैं? तो टोडरमल जी ने बताया, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप।
अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हुआ है। बार बार चिंतन करता है, एकाग्रता में मनन करता है। आज तो हमें थोड़ी सा चिंतन करने बैठे हैं, हम 1 मिनट चिंतन करने बैठे हैं। 1 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया आपको। 20 सेकंड चिंतन करो, और उस चिंतन में कोई एक बात आ जाए, तो अपने अंदर में ये मैं अमुक को बता दूं, ये मैं अमुक को बता दूं, ये मैं अमुक को बता दूं, इसकी हम वीडियो बनाएंगे, ये हम सभा में बताएंगे, ये हम उस फलाना व्यक्ति को बताएंगे, ये हम मम्मी को बताएंगे, ये हम भैया को बताएंगे। सारा का सारा उपयोग तो वहां चला जाता है। सब चीजें छोड़ के तामझाम, एक ये गड़बड़ और हो गई आज की डेट में। कि भैया यूट्यूब पे, अथवा जैसे इस पे, आज उस पे वीडियो बना लेते, इस पे चर्चा कर लेते हैं। चर्चाएं तो प्रश्नवाचक होती हैं, कि साधर्मी आपस में एक दूसरे से स्वाध्याय आदि की भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, प्रश्न रखते हैं, हम उन पर चर्चाएं करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर मंथन करते हैं, और एक दूसरे से समझते हैं कि आमुक शास्त्र में आमुक आचार्य द्वारा आमुक भाव हमारी समझ में नहीं आया, या वो वहां पे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हम तो इस व्यवहार को, या ये समझो इस प्रकार के व्यापार को ही तत्व ज्ञान समझ लेते हैं, तत्व अभ्यास समझ लेते हैं, स्वाध्याय समझ लेते हैं। हम तो यही समझ लेते हैं ना। या आपने और मैंने, अब आपने प्रश्न पूछा और मैंने उत्तर दिया, तो क्या हो गया, ये हम दोनों का स्वाध्याय हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा तत्व चिंतन हो गया। जबकि तत्व चिंतन कब क्या बनेगा, जब प्रश्न का समाधान हुआ, तो अब शांति से बैठ के इसका विचार किया, कि जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, क्या ऐसा ही है? क्या मेरे अंदर इस प्रकार की ही कमी है? क्या मैं सचमुच ऐसा ही करता हूँ? क्या वास्तव में मुझे ऐसा करना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए? उपयोग को स्वभाव में तन्मय करने का नाम चिंतन है, ना कि उपयोग को क्षेम ज्ञान में दौड़ाने का नाम चिंतन। समझना ध्यान से। जी। तत्व चिंतन उपयोग को क्षेम ज्ञान में दौड़ाने का नाम नहीं है, स्वभाव में एकाकार करने का नाम है। और स्वभाव में एकाकार हम करते नहीं है। चिंतन के नाम पे या तो हमें लिखना है, या तो हमें बोलना है, या तो हमें बतलाना है, या तो हमें वीडियो बनाना है, या तो हमें सारी दुनिया को समझा देना है, या सारी दुनिया को धर्म में लगा देना है, ये बीड़ा उठा लेना। इसको हम चिंतन समझते हैं। ये और होता ही है, होता ही है। चिंतन माने जहां समस्त विश्व का एक भी विकल्प ना हो। चिंतन माने जहां देवशास्त्र गुरु का भी की भी याद ना आए। समझना। सच्चा चिंतन क्या, सच्चा चिंतन जहां देवशास्त्र गुरु की भी याद ना आए, साधर्मी की भी याद ना आए, किसी की तो याद ना आए, एक शुद्धोपयोग होगा ना। शुद्धात्मा और एक शुद्धोपयोग नहीं। स्वभाव के आत्म संबंधी जो भेदादि विकल्प हैं, उनका नाम तत्व चिंतन। उन भेदादि विकल्पों में वो भेदादि विकल्प बतलाने वालों की याद नहीं आती, क्योंकि वहां तो हमने सीख लिया ना, आचार्यों से सीखा। आचार्य कुंद कुंदेव समय सार जी में ऐसा ऐसा कहते हैं, वही आचार्य कुंद कुंदेव प्रवचन सार जी में ऐसा कहते हैं, वही आचार्य कुंद कुंदेव पंचाशती काय में तो ऐसा कहते हैं। क्या ये तत्व चिंतन है? ये तत्व चिंतन नहीं, ये तो तत्व को समझने के प्रश्न है, कि आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी में ऐसा कहा तो क्यों कहा, अथवा आचार्य कुंद कुंद प्रवचन सार जी में ही उसी भाव को इस प्रकार से प्रस्तुत कर दे, तो किस प्रकार करते, किस विवक्षा से करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? ये तो है तत्व को समझने का प्रयास। अब जब तत्व को समझने का प्रयास करते करते तत्व समझा कि अच्छा ये इस अपेक्षा से कहा है, ऐसा इस अपेक्षा से क्या है, ओ अच्छा मैं तो ऐसा समझ रहा था, ये स्वरूप तो ऐसे है। जब ये माइंड हमारा ज्ञान जब क्लियर हो गया इन संदर्भों में, तो अब क्या करें? अब आत्म संबंधी जो भेद विज्ञान, आत्म संबंधी जो भेद विकल्पों का चिंतन हो रहा है। मैं चैतन्य हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो किस प्रकार से हूँ? हो सहज जानना ही मेरा कार्य है। ये जानन जानन भाव ही तो मैं हूँ। यदि मैं अपने को जानन जानन नहीं स्वीकार करूंगा, तो कितने प्रकार के दुख और दोष मेरे जीवन में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा ऐसा बार बार अपने अनंत गुणात्मक, अपने असंख्यात प्रदेशात्मक एक चैतन्य द्रव्य की ओर अपने विकल्प को भेदात्मक दृष्टि से बार बार पॉलिशिंग जो होती है, उसका नाम होता है चिंतन। उस चिंतन में किसकी याद नहीं आती? साधर्मी की याद नहीं आती। समझना ध्यान से। ग्रंथ की अथवा आचार्य की याद नहीं आती। वहां तो क्लियर है ना बात कि मैं हूँ। वहां तो आचार्य के द्वारा वो बात समझ ली ना। अब तो उस बात का विकल्प चलता है जो मैंने सीखी है।
अब तो उस तत्व का विकल्प चलता है जो मैंने जाना है। वो वो तत्व सारी दुनिया जाने, ये सब नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, ये चिंतन का समय नहीं है। चिंतन के समय यदि तुम्हें दुनिया याद आ रही है, चिंतन के समय यदि तुम्हें अन्य कोई याद आ रहा है, चिंतन के समय तुम्हें अन्य कोई कार्य याद आ रहा है, तो वो चिंतन नहीं है। वो तो क्षेपशम ज्ञान है, बस क्षेपशम ज्ञान का विश्लेषण है। उसका तुम्हें आनंद है। एक किताब लिख देता हूँ, एक ग्रुप पे डाल देता हूँ, इसका एक पोस्ट बना देता हूँ, इसका अमुक कर देता हूँ, इसका अमुक कर देता हूँ, कहाँ तक लगेगा ही नहीं उपयोग। चित्त बैठेगा ही नहीं। सारा का सारा तो बहिर्मुखी है, टोटल का टोटल। चिंतन अंतर्मुखी है, बुद्धोपयोग तो अंतर्मुखी है ही, लेकिन तारतम्यता से चिंतन भी अंतर्मुखी है। बोले क्यों? क्योंकि चिंतन के पश्चात ही निश्चिंत शुद्धोपयोग प्रकट होता है। निश्चिंत एकाकार भाव प्रकट होता है। एकाकार प्रकट होने से पहले भेद आदि के विकल्पात्मक चिंतन चलता है, और उन भेद आदि विकल्पात्मक चिंतन में अपने उपयोग को एकाकार करता है। और उस एकाकार को करते 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 एक समय ऐसा आता है जब आनंद की तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है, तो दो उपयोग प्रकट हो जाता है, आत्मानंद हो जाता है। आत्मा से ज्ञान का ज्ञान में एकाकार प्रकट हो जाता है। समझ नहीं बात? तत्व चिंतन की वास्तविक विधि तो पंडित टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इतनी स्पष्टता समझाई है। आचार्य अमरचंद्र देव ने 6 महीने की बात कहते समय निर्दयता पूर्वक शब्द का इस्तेमाल किया है। वो है तत्व चिंतन। क्या है निर्दयता? क्या है निर्दयता? ये एक मेरे गुण भेदों के सिवा, समझना ध्यान से, चिंतन की अपेक्षा से गुण भेद, एक मेरे गुण भेदों के सिवा मुझे अन्य किसी का विकल्प नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे स्वरूप का ही मुझे वहां चिंतन है। वहां मुझे मेरा निर्णय करना है, क्या मैं वास्तव में चैतन्य हूँ या मैं चैतन्य नहीं हूँ, क्या मैं वास्तव में ज्ञाता हूँ अथवा मैं ज्ञाता नहीं हूँ। जब कर्मबद्ध पर्याय का निर्णय किया, उसके स्वरूप को समझा, तो वहां सारे जगत का विकल्प तो छूट गया ना, बैठ गया ना शांति से, कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, मैं किसी को बतलाने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को सुधारने वाला नहीं हूँ, मैं किसी की पर्यायों का करता नहीं हूँ, किसी की पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकता। लेकिन हम चिंतन के काल में तो सारे चिंतन यही करते हैं। या तो अपनी पर्यायों को आगे पीछे करना चाह रहे हैं, या अन्य जगत की पर्यायों को आगे पीछे करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो तत्व चिंतन वास्तविक तत्व चिंतन नहीं है। समझ नहीं बात? तो तत्व चिंतन समझने के लिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले कषाय की तीव्रता किसको कहा, फिर कषाय की मंदता किसको कहा, क्या वास्तव में मुझे कषाय की मंदता है? तो सच्ची बात तो यह है कि मुझे कषाय की मंदता नहीं है। बस बाय चांस कर्म के योग के कारण जो संयोगिक भाव है वो वर्तमान में अनुकूल बने हुए हैं, तो मैं ज्यादा विकल्प नहीं कर रहा हूँ बस। ये संयोगिक भाव जैसे ही उथल पुथल होंगे, तुरंत, क्योंकि जुड़ा तो मैं उन संयोगी, उपयोग तो मेरा उन संयोगिक भावों में ही दौड़ रहा है। इस समय भी उपयोग तो मेरा उन संयोगिक भावों में ही दौड़ रहा है ना, क्योंकि वे अनुकूल है, तो मुझे चिंता नहीं हो रही है। और जैसे ही वो प्रतिकूल होते हैं वैसे मैं विचलित हो जाता हूँ। क्यों? ये तो सूचक ही है इस बात का कि मेरा उपयोग उन संयोगी भावों से ही जुड़ा हुआ था, तभी ऐसा हुआ मेरे साथ, अन्यथा क्यों होता? है ना? और बिल्कुल। इसमें दो प्रश्न और थोड़े से खड़े हो गए कि जैसे एक तो बीच में आपने नाम लिया था कि जैसे रोग आदि के काल में कि शरीर खराब हो गया मतलब अस्वस्थ हो गया उस समय, ठीक है ना। और दूसरा ये प्रश्न खड़ा होता है जैसे आपने कहा अभी कि संयोगी अवस्था के काल में हमें ऐसा लगता है कि हमारी कषाय तीव्र मंद है। तो वो मंदता हाँ वास्तव में कषायों की मंदता नहीं है, लेशियाओं की मंदता है। तो हमें ये मैं सही समझ पा रहा हूँ। हाँ मैं हाँ सही हाँ, समझ पा लेक्चर रहा की हूँ वंदिता भी कहते कि हैं, करेक्ट मंदता है है। करेक्ट है। तो वास्तव में अगर हमें लेशियाओं का स्वरूप समझना है सबसे पहले तो दूसरी बात ये दो प्रश्न तो ये हो गए। तीसरा ये कि जैसे चर्चा करना, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ या हम दोनों चर्चा कर रहे हैं या मैं किसी आमुक व्यक्ति से चर्चा कर रहा हूँ, तो क्या उसको भी तत्व चिंतन की कोटि में शामिल करेंगे? हाँ एक तो ये ठीक है। चीज थोड़ी सी आप पर- मुझे डिस्क्राइब। हाँ हाँ। हाँ, देखो पहले आखिरी प्रश्न से पहले कर लेते हैं कि जैसे आप मेरे से तत्व चर्चा कर रहे हैं या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म संबंधी, क्या हम इसको तत्व चिंतन की कोटि में
शामिल कर सकते हैं? कि हाँ कर सकते हैं। तारतम्यता से देखा जाए तो कर सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूटी में देखा जाए तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ज्ञान पहले वस्तु स्वरूप के संदर्भ में निश्चिंत होता है, तब वस्तु का चिंतन करता है। और ज्ञान के उस वस्तु स्वरूप के संदर्भ में निश्चिंत होने के लिए तत्व चर्चा, तत्व अभ्यास, वार्ता, प्रश्न आदि अनिवार्य है। नहीं पूछेगा तो कैसे समझेगा, नहीं जानेगा तो कैसे समझेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा, कोई सिखाने या संबोधन करने वाला नहीं हो तो कैसे जानेगा, है ना? तो स्वाध्याय आदि की अपेक्षा से इसको आप तत्व चिंतन की कोटि में डाल सकते हैं, परंतु मात्र वार्ता ही तत्व चिंतन है ऐसा नहीं है। वार्ता तो चिंतन से पहले की भावना है कि चिंतन जिस तत्व का करना है, जिस वस्तु का करना है, पहले वो मेरे समझ में तो आए। वो है क्या, पहले मैं उसको समझ तो लूं। खाली मैं प्रभु हूं कहने से क्या समझ में आया आपको? मैं आपको ये कहूँ, तुम तो बस एक ही से काम करो, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बस इसका काम करो, तुम्हारा कार्य हो जाएगा, हो जाएगा। अरे शुद्ध हूँ तो कैसे हूँ, प्रभु हूँ तो कैसे हूँ? अंतरंग में स्वरूप समझ में आवे तो प्रभुता का भान आपो आप प्रकट होता है। प्रभु हूँ, प्रभु हूँ का जाप नहीं करना पड़ता। भगवान हूँ, शुद्ध हूँ का जाप नहीं करना पड़ता। स्वरूप समझ में आए तो शुद्धता भी भाषित होती है, प्रभुता भी भाषित होती है, अहोभाव भी प्रकट होता है। पर स्वरूप समझ में आए तो होता है ना। तो वार्ता चर्चा तो ये स्वरूप समझने के संदर्भ की बात है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि लेशा आदि के स्वरूप को समझना पड़ेगा, तत्व के स्वरूप को समझना पड़ेगा। अब चाहे तुम लेशाओं के माध्यम से समझो, चाहे तुम कषायों के माध्यम से समझो, चाहे तुम तत्व के माध्यम से समझो, द्रव्य के माध्यम से समझो, द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से समझो, वास्तविकता तो इतनी सी है कि वस्तु के उस स्वरूप को भली प्रकार से समझना है। लेशा संबंधी प्रश्न हो तो लेशाओं की अपेक्षा से समझो, कषाय संबंधी प्रश्न उठते हो तो कषायों की अपेक्षा से समझो। यह तो आपके प्रश्न और आपके विकल्प पर डिपेंड करता है कि हम किस अपेक्षा से कौन सी बात को वहां पर समझेंगे। और एक बात, लेशिया मन वचन काय की परिणति को कहते हैं, परंतु मन वचन काय की परिणति में दौड़ने वाला तो उपयोग ही है। मुर्दा के मन वचन काय तो दौड़ते हुए नजर नहीं आते जगत में, जिंदा के नजर आते हैं ना। तो बेसिकली वहां पे उपयोग ही तो है जो उस मन वचन काय में दौड़ रहा है। तो हम तो उपयोग समझा रहे हैं ना। जब जो उपयोग समझ ले, उसको लेशय आदि की समझने की बहुत गहरी आवश्यकता नहीं है। उपयोग नहीं समझ में आता है तो लेशय के माध्यम से उपयोग को समझाया जाता है। फिर वहां कषाय और लेशय के भेदों को भी समझाया जाता है। फिर वहां उसके भी डिटेल को समझाया जाता है कि ये कषाय है और ये लेशय। जैसे अभी वर्तमान में हम कषाय और लेशय के डिफरेंस को नहीं समझते। मैंने क्या कहा कि मन वचन काया, उपयोग तो वास्तव में पर भावों में ही लगाए, उपयोग तो वास्तव में भोगों में ही लगाए, क्योंकि भोगों की अनुकूलता है तो हमें लग रहा है कि हमारी कषाय मन है। और किसको हम कषाय मन समझ रहे हैं? कि मेरे मन में कोई तीव्र विकल्प नहीं है और मेरे वचन काया मेरे मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ मेरी कषाय मंद है। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो लेश्या की मंदता है। कषाय तो तीव्र ही है क्योंकि तूने सुख बुद्धि तो अभी भी प्रभावों से ही मानी है, उपयोग तो तेरा प्राण मुख ही बैठा है। ठीक। मंद कब माने? कि जब तत्व को समझने का अंतरंग में उत्साह हो तो कुछ मंद हुई, समझने के बाद विचारने का उत्साह हो तो कुछ और मंद हुई, और उस विचार में उपयोग की तन्मयता हो तो अति मंद हुई। और वह अति मंदता कैसी है? कि यदि तन्मय अपने उपयोग को बार बार तन्मय करता है तो कषाय मंदतर 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 होती जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब मिथ्यात्वादी कषाय भी उपशमना हो जाती है, समझे? और जीव स्वरूप से एकाकार हो जाता है। ये विधि है, इस विधि से बात को समझा जाता है। अभी तो बस हम इतने में ही संतुष्ट हैं, पढ़ लिया पढ़ा लिया। या आपने सवाल पूछा तो हमने उत्तर दे दिया, हमने पूछा तो आपने उत्तर दे दिया। इसको हम तक वो अभ्यास समझ रहे हैं। ज्ञान का व्यापार है, इससे अधिक कुछ नहीं है। और एक जैसे जैसे शरीर में रोग आदिक है या नहीं है, कभी कभी बड़ी ही उत्कंठा सी होती है, उतावलापन सा रहता है कि मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं। मतलब कभी कभी स्वाध्याय काल में भूख लग जाती है, प्यास लगाती है। ठीक है। अब दिमाग हमारा शरीर में ही रहता है, तो वो क्या कारण है? उस समय कैसे तत्व चिंतन किया जाए या भेद विज्ञान किया जाए?
देखो सर्वप्रथम तो निचली भूमिकाओं में स्वाद तत्व कैसे समझ में आए, इसका प्रयास करना चाहिए निचली भूमिका में। तो तुम्हें लगता है कि मैं भूख से परेशान हूँ तो भूख का निवारण करके बैठो, प्यास से परेशान हूँ तो प्यास का निवारण करके बैठो, है ना? ये भूमिका है। बच्चा लिखना सीखता है ना, टूटा फूटा लिखता है, तो ये थोड़ी ना उसके हाथ से पेंसिल छीन लेते हैं। भाई टूटा फूटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम लिख सकते हो वैसे लिखो। हम लकीर बना कर दे रहे हैं, उसके ऊपर पेंसिल चलाओ, तो उसके ऊपर पेंसिल चला जाए। आई बस समझ में? तो वो भूमिका तो ऐसी है कि जब हमारा उपयोग पांच इंद्रिय के विषय भोगों में रक्त है, अनुरक्त है, पर हम छूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस स्थिति में तो पहला उपाय तो यही है कि भूख प्यास आदि की वेदना को शांत करके और फिर स्वाध्याय आदि में बैठो। एक स्थिति तो ये, दूसरी स्वाध्यायशील जीव है, समझदार जीव है ना? चिंतन उपयोग मनन आदि करने वाला जीव है, कदाचित उसके कषाय, कदाचित उसके शरीर में रोग आदि आ गया, है ना? तो जो उसके पास उपलब्ध ज्ञान है वहां अपने उपयोग को तन्मय करे, वहां अपने उपयोग को लगाए, समझने का प्रयास करे, चिंतन का प्रयास करे। अब बात वही है, यदि तीव्र है तो तीव्रता में तो हाथ पैर मारने का कोई लाभ है नहीं। वो मुख्य दृष्टि की अपेक्षा से ही लिखा है, कषाय की तीव्रता में तो हाथ पैर मारने का कोई लाभ नहीं है, वास्तविक बात है ये। हाँ, एक साधारण का फर्ज बनता है, अगर इस प्रकार के संयोग है समझाने वालों को तो समझाया जाए, स्वयं चिंतन कर सकता है तो चिंतन करे, स्वयं मनन कर सकता है तो मनन करे। लेकिन चिंतन मनन और समझाने वाले सब निष्फल हो रहे हैं, तो कषाय की तीव्रता है और कुछ नहीं है बस। जब कषाय मंद हो तो उस समय को मत खोना, वो समय खराब मत करना, वहां संतुष्ट मत होना। हम कषाय की मंदता की संतुष्टि को भेद विज्ञान समझ रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यही हमारी भूल है। कषाय की मंदता भेद विज्ञान नहीं है, कषाय की मंदता तो अवसर है भेद विज्ञान करने का, और हम कषाय की मंदता को भेद विज्ञान मान रहे हैं, ये हमारी भूल है। इस पे हम विचार नहीं कर रहे हैं, अवसर को खो देते हैं अवसर के उल्लास में। क्या समझे? अवसर को खो देते हैं अवसर के उल्लास में, और जो वो अवसर जिस कार्य को करने के लिए मिला था वो कार्य करते ही नहीं, उस कार्य से वंचित ही रह जाते हैं, फिर अवसर चला गया, अवसर चला गया। अवसर गवा देते हैं हम अवसर मिलने के उल्लास में, और अवसर मिलने के उल्लास में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो अवसर जिस कार्य को करने के लिए मिला था वो कार्य तो कर ही नहीं पाते, और अवसर चला जाता है, समय चूक जाता है। हम लोग में कितनी कहानियां प्रसिद्ध है इस बात के लिए, अवसर मिला और अवसर के उल्लास में समय गवा दिया और अवसर चला गया। राजा ने एक लकड़हारे को प्रसन्न होकर कहा कि ये लो मैंने खोल दिया, तुम्हारे लिए जितना सोना चाहो उठा के ले जाओ। और वो उसमें इतना उल्लासित, इतना मगन हो गया, सोना सोना सोना, कि 4 घंटे का समय मिला था वो 4 घंटे निकल गए, ना सोना मिला ना कुछ मिला। ऐसी वही हालत हमारी है, कषाय की मंदता हुई, हमें लगा ये वेद विज्ञान है, हम उसमें मगन हो गए, हमने विचार ही नहीं किया, हम क्रोध तो नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ किसी से कुछ कह रहे हैं, हमें तो बस एक आत्मा ही समझ में आ रहा है और कुछ नहीं। अरे आत्मा समझ में आ रहा है तो उपयोग को एकाकार कार करना उसमें, यदि तुझे आत्म भाव समझ में आ रहा है तो अपने उपयोग को अपने में एकाकार कर, अपने उपयोग को अपने में जोड़। लेकिन नहीं, अवसर चूक जाता है, कशाय तीव्र हो जाती है, फिर विचलित हो जाता है। इतनी सी बात है। मतलब बेसिकली जैसे हमने जो स्वाध्याय किया, जो भी हमने पढ़ा, द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में, तत्वों के संबंध में, पदार्थों के संबंध में, द्रव्यों के संदर्भ में, तो जब भी हमारे को लगता है, ये लगता है क्या, बल्कि सबसे विशेष कार्य तो यही करने का है कि हम उसके बारे में अपने में चिंतवन करें, उस में कोई हाँ, जिज्ञासा होती है तो हम किसी साधर्मी से या किसी विद्वान से, अगर हमारी जिससे भी मैत्री हो, पटरी बैठती हो, उससे हम चर्चा करें, उस बारे में चर्चा अब करें, जहाँ हमारा समाधान हो सके, पटरी तो जहाँ क्या है हमारा जिससे हमारा समाधान, हाँ, समाधान हो प्रयोजन सके।
प्रयोजन हाँ, सिद्ध हो पढ़ सके के हो सकता है बेसिकली, तो पढ़ के करो, हाँ सिद्ध हो सके, हाँ। हाँ। है ना। हम्म। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे हाँ। किसी ने समाधान किया या किसी से समाधान पूछा, हमारी ये आकांक्षा रहती है कि नहीं आप पढ़ के मत बताओ, आप अपने अनुभव से बताओ, अपने आप बताओ। तो ये कहाँ तक मतलब उचित है? सपोज मेरे को मुझे कोई जिज्ञासा हुई और मैं आपसे ये बोलता हूँ हिमांशु भाई आप पढ़ के मत बताना, आपको जो आता है वो आप बताओ, पढ़ के मत बताना। तो इसका क्या मतलब अब लॉजिक है ये अब सही? मैं अभिप्राय मैं तो उस प्रश्न का मैं पहले तो अभिप्राय ही नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। अब आप मेरा मेरा टेस्ट ले रहे हो, तो बात अलग है कि भैया पढ़ के बताओ मुझे कितना आता है। ठीक है ना, ये तो क्षेपशम ज्ञान का टेस्ट है ना, ये तो क्षेपशम ज्ञान का टेस्ट है कि भैया आपको कितना आता है, वो प्रश्न आप बिना पढ़े बताओ या अपने अनुभव से बताओ या अमुक अमुक तरीके से बताओ। अपने को प्रश्न पूछना है अपने समाधान के लिए, चाहे मैं पढ़ के बताऊं, चाहे मैं अपने अनुभव से बतलाऊं। बात यह है कि उत्तर आगम प्रमाणित होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मेरा अनुभव कोई आगम से बाहर थोड़ी होगा। क्या मैं आत्मा को साक्षात देख सकता हूँ? क्या मैं साक्षात अनंत गुणों को देख सकता हूँ? क्या मैं साक्षात आत्मा के प्रदेशों को देख सकता हूँ या वस्तु को देख सकता हूँ? जो निरंतर निरंतर क्षण क्षण में शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, ऐसे मुनिराजों का चक्षु भी आगम होता है। यदि हम मुनिराजों से प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर कहाँ से देखकर बतलाते हैं? आगम आगम। चक्षु से, आगम से बतलाते हैं। अब वो आगम उनके सूक्ष्म ज्ञान में है तो सूक्ष्म ज्ञान से बतलाते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म ज्ञान से भी जो उत्तर दिया जा रहा है, वो उत्तर तो बेसिकली आगम का है। आगम खोल के बतलाया या वो हमारे संज्ञान में था हमने उससे बतलाया। वो सच्ची बात यह है, अन्यथा ग्रहण नहीं करना। अनुभव तो वचनातीत होता है, वो वचनों में आता ही नहीं। यदि वास्तव में मैंने अनुभव जो प्राप्त किया है वो है वचनागोचर है, वो तो मैं वचन में बता ही नहीं सकता। और वचन से मैं सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ जितना मैंने आगम से जाना है। समझे? वो तो आगम गम्य ही है, वो तो आगम से ही बतलाया जा सकता है उसका। हर जगत के समस्त तत्व ज्ञान संबंधी समस्त प्रश्नों के उत्तर, उन उत्तरों का एकमात्र चक्षु यदि कोई है तो आगम है। ज्ञानी का अनुभव भी उत्तर नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का अनुभव भी आगम से ही प्रमाणित होता है। आगम के बाह्य तो ज्ञानी का अनुभव भी नहीं, भले ही वह स्वानुभव गम्य है, स्वानुभूति से प्राप्त किया है, स्वयं संचेतन भाव से प्रकट हुआ है, परंतु स्वयं संचेतन भाव से प्रकट होने वाला वह अनुभव भी मानित आगम से ही होता है। जो अनुभव मैंने किया वह अनुभव तो वचनातीत है, वो कैसे बतलाएंगे? जितना हम बतलाएंगे, हम कहें हमने अपने अनुभव से बतलाया है, तो स्वाध्याय के अनुभव से बतलाया होगा, आत्मा के अनुभव से नहीं। क्या समझे? आगम के स्वाध्याय के अनुभव से बतलाया है, आत्मा के अनुभव से नहीं बतलाया है। और यदि मैं कहूँ, कोई भी कहे कि नहीं वो स्वाध्याय के अनुभव से नहीं, मैं तो आत्मा के अनुभव से बतला रहा हूँ, या वो आगम में नहीं मिलेगा, या वो आगम में प्राप्त नहीं होगा, या मैंने आगम नहीं पढ़ा, बस मुझे ऐसा लगता है। कोरी कल्पना, कोरा गप, कोरा झूठ है वो। ऐसे गप्पबाजों से तो सावधान ही रहना चाहिए। ना ये आगम की परिपाटी है। ऐसा ऐसे कुंद कुंद देव कह सकते हैं ना कि मैं अपने आत्मा से अपने शुद्धात्मा का अनुभव करके तुमको बतला रहा हूँ। वो कहते बार बार जगह जगह कहते केवली बड़ी दम, केवली बड़ी दम, केवली बड़ी दम, जगह जगह केवली श्रुति केवली बड़ी दम। तो एक जगह नहीं, हर 10 15 20 गाथाओं बाद केवली बड़ी दम। ऐसा केवली भगवान ने कहा है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। वो कहाँ कह रहे कि मैं अपने अनुभव से बतला रहा हूँ? वो तो साक्षात समुद्र शरण में भगवान की दिव्य धनी सुनकर आए ना। सिद्धोपयोगी मुनिराज है ना। कोई एक बात ऐसी बतलाओ जो ये कहे कि मैंने समूह शरण में नहीं सुनी है, केवलियों से नहीं जानी, ये मैंने अपने आत्मा के अनुभव से निकालकर बतलाई है। एक बात बताओ, कोई नहीं है ऐसी जगत में बात। जगत में कोई एक बात ऐसी नहीं है, किसी भी आचार्य के पास नहीं है। सबके पास एक ही चक्षु है, वो आगम चक्षु है। आगम से ही बतलाई जाती है, ठीक है ना। बरोबर बरोबर, प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन समय के अनुसार दोबारा उस पर चर्चा करेंगे हाँ कभी हाँ और, हाँ। है ना। हाँ जी, हाँ चलिए जी। अभी, हाँ, चलिए, ठीक जय जिनेन्द्र भैया। ठीक है। ओके भैया, जय जय जय।